हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आलोक में। फ्रेंड्स, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो यूपीएचएससी के करंट अफेयर्स पे होगा, जो हमारे यहाँ वीकली होता है संडे को। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है इस वीक्स में। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में सिटमैक्स यानी नौसैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश के मध्य में किया जा रहा है। ठीक है, तो सिटमैक्स नौसैन्य एक अभ्यास है और इसका जो आयोजन है वो किस देश के बीच में किया जा रहा है, ये बताना है। ठीक है, तो वो हो रहा है फ्रेंड्स भारत और थाईलैंड के मध्य में। ठीक है, भारत और थाईलैंड के मध्य में जो है सिटमैक्स नौसैन्य अभ्यास का शुभारंभ किया जा रहा है और ये आयोजन होगा। ठीक है, तो भारत और थाईलैंड। नेक्स्ट है भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किस विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में जल प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में जल प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी है। तो वो है पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय और ये कहाँ पे है फ्रेंड्स, गुजरात में है। ठीक है, तो गुजरात में पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय में इन्होंने इसकी शुरुआत रखी है जल प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता की। ठीक है, वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित साहित्यिक उपन्यास मैन बुकर पुरस्कार हेतु किसे चयनित किया गया। ठीक है, तो वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित साहित्यिक जो उपन्यास है मैन बुकर, ये पुरस्कार हेतु किसे चयनित किया गया है, तो वो कौन है, डगलस स्टुअर्ट महोदय। ठीक है, कौन है, डगलस स्टुअर्ट। और फ्रेंड्स, इन्होंने एक बुक लिखी है डगलस स्टुअर्ट जी ने, कौन सी है, सुगिक बेन। ठीक है, तो सुगिक बेन इन्होंने बुक लिखी है डगलस स्टुअर्ट जी ने और इन्हें मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ग्लोबल रिश्वत जोखिम सूचकांक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, ग्लोबल रिश्वत जोखिम सूचकांक, इसमें भारत कौन से पायदान पे है, यानी भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो ट्रेस ब्राइबेरी रिस्क मैट्रिक्स में 2020 में भारत का कौन सा स्थान है ग्लोबल रिश्वत जोखिम सूचकांक में, तो वो है 77वां यानी 77 रैंक पे है भारत। ठीक है, और 2019 में कहाँ पे था फ्रेंड्स, तो 78 पे था, यानी 2019 में 78 रैंक पे था। लेकिन अभी जो डाटा आया रिसेंटली, तो 2020 में ये कहाँ पे है, 77। ठीक है, तो 77 77वां स्थान है ग्लोबल रिश्वत जोखिम में। देखिए, वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से संबंधित कथन है कि यह अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार लंदन के वातायन यूके संगठन द्वारा क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। ठीक है, और 21 नवंबर 2020 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, ठीक है, 6 निशंक को वर्चुअल माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से क्या किया गया, सम्मानित किया गया इनको। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले यह पुरस्कार प्रसून जोशी और जावेद अख्तर जी को उनके साहित्यिक योगदान के लिए प्रदान किया जा चुका है। यानी इसके पहले जो किया गया था प्रदान, वो किसे किया गया था, प्रसून जोशी और जावेद अख्तर जी को। ठीक है, और अभी किसे किया गया है फ्रेंड्स, वो किया गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी को। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि विश्व मत्स्य पालन विश्व दिवस। ठीक है, तो विश्व मत्स्य पालन दिवस प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो आयोजित किया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है। ठीक है, तो मत्स्य पालन दिवस प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है, तो ये कब किया जाता है फ्रेंड्स, ये किया जाता है 21 नवंबर को। ठीक है, यानी 21 नवंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस के रूप में प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, G20 समिट और उनके मेजबान देश से इंपॉर्टेंट कुछ डाटाज हैं, तो उनको आइए हम देखते हैं। G20 समिट और उनके जो है मेजबानी कौन कर रहा है, उनके देश। ठीक है, तो G20 2020, ठीक है, तो G20 2020 में कौन कर रहा है, रियाद कर रहा है सऊदी अरब से। ठीक है, तो रियाद सऊदी अरब में G20 2020 हो रहा है। ठीक है, और G20 2021, ठीक है, G20 2021 ये कहाँ पे, इटली मेजबानी करेगा इसकी, और G20 2022 ये कौन करेगा, इंडोनेशिया करेगा, और G20 की 21, ठीक है, G20 2021 का भारत करेगा। ठीक है, तो यानी 2021 में
G20 2021 की मेजबानी कौन करेगा फ्रेंड्स? तो वो करेगा भारत, ठीक है, यानी नेक्स्ट ईयर। और G20 2024 यानी G20 2024 में कौन करेगा? ब्राजील करेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है, आप इसको एक बार लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को किस महासागरीय क्षेत्र में नेविगेशन सिस्टम के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है, ठीक है। तो वो कौन है फ्रेंड्स? हिंद महासागर को, ठीक है। हाल ही में किस देश के उत्तर पश्चिम में 1300 साल पुराना हिंदू मंदिर खोजा गया, ठीक है। यानी वो कौन सा देश है जहां किस देश के उत्तर पश्चिम में 1300 बहुत प्राचीन यानी 1300 साल पुराना हिंदू मंदिर को खोजा गया है? तो वो कौन सा देश है फ्रेंड्स? पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान में 1300 पुराने हिंदू मंदिर की खोज की गई है, ठीक है। किस देश ने 2030 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, ठीक है। यानी कौन सा ऐसा देश है जो 2030 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों को क्या करेगा? पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की ये घोषणा की गई है, ठीक है। तो वो कौन सा देश है फ्रेंड्स? वो है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम ने ये घोषणा की है कि जो पेट्रोल और डीजल कारें हैं उनकी बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगेगी, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में मनाए जाने वाले चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोविड-19 के कारण रद्द किया गया है, ठीक है। हाल ही में वो कौन सा राज्य है जो चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोविड-19 के कारण उसे नहीं मना रहा है, ठीक है। तो वो है मेघालय, ठीक है। मेघालय में चेरी ब्लॉसम एक फेस्टिवल होता है, ठीक है। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गृह निर्माण हेतु महा आवास योजना का संचालन प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो यानी वह कौन सा ऐसा राज्य है जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गृह निर्माण के लिए महा आवास योजना का संचालन प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो वो कौन है फ्रेंड्स? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो महाराष्ट्र में जो है महा आवास, माँ से महाराष्ट्र और माँ से महा आवास योजना की यहाँ पे शुभारंभ की गई है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के खिलाड़ी की न्यूनतम उम्र क्या तय की गई है, ठीक है। तो यानी उनकी न्यूनतम जो एज है वो क्या रखी गई है? तो कितनी रखी गई फ्रेंड्स? वो है 15 वर्ष, यानी 15 वर्ष उनकी न्यूनतम आयु रखी गई है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने जो है ये न्यूनतम आयु की एक लिस्ट जारी की है, ठीक है। भारत का पहला मॉस गार्डन, ठीक है। भारत का पहला मॉस गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको लर्न करके रखिएगा। भारत का पहला मॉस गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया? तो वो है फ्रेंड्स उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे मॉस गार्डन की जो है स्थापना की गई है। हाल ही में चर्चित होयसल मंदिर से संबंधित कथन यह कहाँ पे है? कर्नाटक के हासन के पास जो है ना? तो ये जो है फ्रेंड्स कर्नाटक के हासन के पास डोडागाडा वल्ली में स्थित है, ठीक है। डोडागाडा वल्ली में ये स्थित है। और इस मंदिर में देवी काली की एक मूर्ति क्षतिग्रस्त पाई गई थी, जिसके वजह से यह चर्चा में है, ठीक है। तो इस मंदिर में जो देवी माँ काली हैं उनकी जो मूर्ति थी वो क्या पाई गई थी? क्षतिग्रस्त पाई गई थी, और जिसके वजह से ये काफी चर्चा का विषय रहा है, ठीक है। इस मंदिर को 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। तो इस मंदिर को किस शताब्दी में बनाया गया था? 12वीं शताब्दी में, ठीक है। पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग ने मत्स्य क्षेत्र में उपलब्धियों और विकास में योगदान देने के लिए किन राज्यों को सम्मानित किया है? तो ठीक है, तो वो कौन से राज्य हैं जो सम्मानित किए गए हैं? तो वह है ओडिशा, असम और उत्तर प्रदेश, ठीक है। ओडिशा, असम और उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया। किसके लिए? पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग ने इनको इनकी उपलब्धियों में विकास में देने वाले योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। ओडिशा, असम और उत्तर प्रदेश, ठीक है। निमोनिया एवं डायरिया प्रगति रिपोर्ट से संबंधित कथन है। हाल ही में इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर द्वारा जारी निमोनिया एवं डायरिया प्रगति रिपोर्ट के अनुसार भारत ने निमोनिया और डायरिया के कारण बच्चों की मृत्यु के मामले की रोकथाम हेतु अपने टीकाकरण कवरेज में महत्वपूर्ण प्रगति की है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है ये। भारत इस रिपोर्ट में शामिल 5वें में से 3 वैक्सीन के वैश्विक लक्ष्य को 90% तक पूरा करने में सफल रहा है, ठीक है। तो बहुत ही जो है खुशी की बात है। प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है।
और किस राज्य के पुलिस स्टेशन को जो है नवंबर 2020 में 150, 9001 और 2015 सर्टिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, तो किस राज्य के पुलिस स्टेशन को नवंबर 2020 में ISO 9001 और 2015 सर्टिफिकेशन दिया गया है? तो वो है फ्रेंड्स नागालैंड। ठीक है, वर्तमान समय में देश में परमाणु ऊर्जा क्षमता विकास हेतु स्थापित परमाणु संयंत्रों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो वर्तमान समय में जो देश में परमाणु ऊर्जा क्षमता विकास हेतु स्थापित परमाणु संयंत्रों की जो संख्या है वो कितनी है फ्रेंड्स? तो वो है 22। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। हाल ही में किस राज्य में मशरूम की नई प्रजाति की खोज की गई? ठीक है, तो हाल ही में वो कौन सा राज्य है जिसमें मशरूम की नई प्रजाति की खोज की गई है फ्रेंड्स? तो वो है असम राज्य। ठीक है, इन प्रजातियों में सबसे आकर्षक प्रजाति जिसे स्थानीय लोग इलेक्ट्रिक मशरूम के रूप में वर्जित करते हैं, केवल निर्जीव बांस पर उगता है। ठीक है, तो इन प्रजातियों में जो सबसे आकर्षक जो प्रजाति है जिसे स्थानीय लोग इलेक्ट्रिक मशरूम के रूप में वर्णित करते हैं, ये केवल क्या है? निर्जीव बांस पर ही क्या होता है? ये उगता है। ठीक है, वह भारतीय बाघ अभ्यारण्य जिसे बाघ संख्या को दुगना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो वो कौन सा राज्य है फ्रेंड्स? पीलीभीत का टाइगर रिजर्व। ठीक है, पीलीभीत का जो टाइगर रिजर्व है उसे बाघ अभ्यारण्य के लिए दुगना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप लर्न करके रखिएगा। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 25 नवंबर को। ठीक है, 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 25 नवंबर। 26 नवंबर को क्या है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो आज की हमारी जो क्विज थी वो यहीं पे फिनिश होती है। आई होप हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को लाइक करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।